भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों कोर्टों के फैसले जमानत के साबित कर देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी की है वो अवैध थी, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त थी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र था, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि फर्जी मामला है, इस मामले में कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए की 25 पैसे की भी कोई रिकवरी नहीं हुई। दूर दूर तक इस केस का अरविंद केजरीवाल से कोई संबंध नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थी, उसके कामों को रोकना चाहती। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के एक झूठे केस में जेल के अंदर बंद रखना चाहती। जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी तब ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया था, बार बार ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईडी एक बायस एक्ट कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है। ये कोर्ट के शब्द है, मेरे शब्द नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे पता था कि ये जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाएगी, और इसीलिए जिस दिन जमानत की अर्जी लगी उससे 1 दिन पहले बीजेपी ने अपने तोते सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी की पुनः गिरफ्तारी कराई, क्योंकि इस पे जमानत सुनिश्चित थी और बीजेपी उनको जेल के अंदर रखना चाहती। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन बीजेपी ये जानती थी कि ये जमानत मिलेगी, और यही कारण था कि 1 दिन पहले सीबीआई से ये कहानी रचवाई और उनको एक अलग धारा के अंदर गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द इन सारे केसों से फ्री होके बाहर आए। सीबीआई भी उनको ज्यादा रोकने वाली नहीं, और वो बाहर आके 10 गुना स्पीड से जनता की भलाई का काम करेंगे, दिल्ली के विकास का काम करेंगे, देश को विकसित करने के लिए काम करेंगे, देश को शिक्षित करने के लिए काम करेंगे, देश को स्वस्थ बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आज बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका षड्यंत्र का पर्दाफाश देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। अब आपको शर्म आनी चाहिए। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने घमंड को खत्म करें, अपने घमंड को खत्म करके षड्यंत्र रचना खत्म करें, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कार्रवाई करना बंद करें। और ये जमानत आज पूरे देश के सामने साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं होगा। आज आम आदमी पार्टी 30 जून 2024 से हरियाणा के हर गांव में, शहर के हर वार्ड में जन संवाद यात्रा कर रही है। ये जन संवाद यात्रा का मकसद है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली और पंजाब में हुए कामों को घर घर तक लेकर जाना। अब तक हमने 5232 गांव और शहर के वार्डों के अंदर जन संवाद यात्रा को पूरा कर लिया है, और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हम लगभग हरियाणा के हर गांव को और शहर के हर वार्ड को जन संवाद यात्रा से पूरा कर लेंगे। इस जन संवाद यात्रा में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है।
लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा में भी मुफ्त में और 24 घंटे बिजली चाहिए। हरियाणा में भी मुफ्त में और साफ पीने का पानी 24 घंटे चाहिए। लोग बोल रहे हैं किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने झूठा वायदा करके आंदोलन को खत्म किया था, आज हाई कोर्ट ने भी जो समूह बॉर्डर पे हरियाणा सरकार ने जबरदस्ती रोक रखा था उसके खिलाफ ऑर्डर पास किया। लोग कह रहे हैं कि हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए दिल्ली की तरह। लोग कह रहे हैं कि हमें भी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। हर रोज गोली चल रही है। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का साझा हरियाणा सरकार के अंदर हो चुका है, अपराधियों का साझा बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर हो चुका है। और आए दिन हर शहर के अंदर गोलियां चलाई जाती है, फिरौती मांगी जाती है, गोलियों से हत्या कर दी जाती है। हरियाणा को भी सुरक्षा चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अनेकों सरकार आई, हरियाणा के लोगों ने सबको मौका दिया, परंतु आज तक की सुविधाएं हरियाणा के नहीं मिली। लोग कहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी अब गुड गवर्नेंस चाहिए। हरियाणा को भी हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल चाहिए। हरियाणा भी देश को जिस बेटे ने, हरियाणा के जिस बेटे ने देश का नाम शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है, वो चाहते हैं कि वो शिक्षा का मॉडल अब हरियाणा के अंदर भी आए। वो तीर्थ यात्रा मुफ्त में हरियाणा के अंदर भी मिले। हरियाणा के अंदर भी जो सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगा के दिल्ली के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया, यहाँ पर भी लगा के अपराधों पे लगाम लगाया जाए और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। अब हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जनता अपने प्रदेश के अंदर लाना चाहती है। मैं आज सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है। और आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द सीबीआई के उस झूठे केस के खिलाफ भी जमानत लेकर वो बाहर आएंगे। लेकिन उसमें तो ये कहा है कि बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया है, अगर वो चाहे तो बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया है इसके लीगल इश्यूज को, कि ये गिरफ्तारी अवैध थी, ये गिरफ्तारी ऐसे करना अवैध है, इसकी जांच करने के लिए बड़ी बेंच। लेकिन गुप्ता जी ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जो जितनी भी घोटाला भ्रष्टाचार इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार है, तो 45 करोड़ जो घोटाला हुआ ईडी बीजेपी के इशारे पे झूठ बोल रही है। राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, ना 1 रुपए का घोटाला हुआ, ना अरविंद केजरीवाल का इस केस से दूर दूर तक संबंध, और ना ही 25 पैसे की रिकवरी। और उस राहुल रेवेन्यू कोर्ट की बात पे आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगाई। अच्छा, एक आपने कहा कि हरियाणा में क्या बिना गठबंधन के आप लड़ पाओगे? क्योंकि आम आदमी तो कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो लोकसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों में हर बूथ पे मजबूती के साथ सक्षम है और अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, और पार्टियों का वर्चस्व नहीं, सिर्फ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा, और पार्टियों का कोई वर्चस्व नहीं है। देखिए वो क्या कहेंगे, वो एक पार्टी को देख रहे हैं, उनका ये कहना बनता ही है। परंतु अगर वास्तविकता देखेंगे, आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी के पास। मैंने बताया कि 5200 से ऊपर गांवों के अंदर अब 30 तारीख से लेकर आज तक जनसंवाद कर चुके हैं, और एक सप्ताह के अंदर हर वार्ड और हर शहर को कवर करेंगे। इनेलो और बीएसपी का भी गठबंधन हुआ है विधानसभा चुनाव में। देखिए, इनेलो बीएसपी का कई बार गठबंधन हो लिया और चुनाव से पहले वो टूट जाता है। इस बार भी देखो क्या होता है। और ये बीएसपी, इनेलो, जेजेपी, इन तीनों को इस चुनाव के अंदर जड़ मूल से लोगों ने खारिज कर दिया। भूमाफिया मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में स्थानीय मुद्दे हैं वो आएंगे। परंतु लोकसभा चुनाव के अंदर 10 सीट पे जेजेपी लड़ी, 10 सीट पे इनेलो लड़ी और 10 सीट पे बीएसपी लड़ी। 30 सीट पे मिलके इनके उम्मीदवारों ने जितनी वोट ली उससे लाखों ज्यादा एक सीट पे हमने। प्रदेश में भी अपराध बढ़ रहा है के बाद
मैंने बता दिया कि प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार अपराधियों के साथ साझेदार है और इस सरकार के संरक्षण के अंदर यह अपराध पनप रहा है। इस प्रदेश से व्यापारी अब पलायन की सोच रहा है। देश के युवक को नौकरी नहीं मिल रही है, वो अवैध तरीके से डंक की रास्ते से विदेश जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ गोली और बंदूकों का राज है। अच्छा गुप्ता जी, भूपेंद्र हुड्डा रथ यात्रा निकाल रहे पूरे हरियाणा में, वो कह रहे हैं कि बदलाव देख रहे हैं हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव, आप किस तरह से देखते हैं? बदलाव सुनिश्चित है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की जमानत जब्त होगी और आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप के अंदर नहीं। यात्रा को किस तरह से देखते हैं? हर पार्टी अपनी कोशिश करती है, वो भी यात्रा निकाले। हम जनसंवाद अभी कर रहे हैं और जनसंवाद हर गांव के अंदर जा रहे हैं। गुप्ता जी, क्या आपका जो लक्ष्य है वो बीजेपी को रोकना है या फिर कांग्रेस को भी रोकना है? हमारा लक्ष्य है हरियाणा को गुड गवर्नेंस देना है, हरियाणा में सरकार बनाना है, अच्छे स्कूल देना है, अच्छे हॉस्पिटल देना है, हर युवक को नौकरी देनी है, अपराध को खत्म करना। हमारा लक्ष्य किसी को रोकना या किसी को बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है हरियाणा को बेहतर बनाना। लेकिन देने के लिए दोनों पार्टियों को हराना तो जरूरी है, जब तो आपकी सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है और सरकार बनाने के लिए हम जी जान से लगे। जिस हिसाब से बयान दे रहे हो, कहीं सुशील गुप्ता की नजदीकियां कांग्रेस से तो नहीं बढ़ रही? सरकार बनाना लक्ष्य है तो उसका मतलब क्या होता है? सरकार तक नहीं पहुंचना है तो लड़के ही पहुंचेंगे। जिस तरह से आप बयान दे रहे हो, कहीं सुशील गुप्ता की नजदीकियां कांग्रेस के साथ तो नहीं बढ़ रही? देखिए, बीजेपी वाले षड्यंत्र फैलाते रहते हैं, कभी किसी को कहीं बोलते हैं, कभी किसी को कहीं बोलते हैं। उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। जयराम रमेश ने भी कहा कि हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में भी हरियाणा में। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव तक का था, उसके आगे कोई गठबंधन नहीं है। फिर भी ये हाईकमांड का कार्य, हमारा नेतृत्व का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है तैयारी करना। जब लोकसभा चुनाव था, जब भी हमारी 10 के 10 में तैयारी थी और कांग्रेस की भी तैयारी थी, तब भी भूपेंद्र से हुड्डा कहते थे कि हम सक्षम है और कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कहते थे ना? लेकिन कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे ना? और आज फिर वही हुआ। वो जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो बात नहीं करनी चाहिए। हमारा अधिकार है हर बूथ को मजबूत करना, हमारा अधिकार है हर विधानसभा को मजबूत करना। हम उसको मजबूत कर रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ। गुप्ता जी, आप कांग्रेस की किस लिए जरूरत है आपको गठबंधन के लिए? आपको किसने कहा? किसने कहा? ये तो आप ही कह रहे। सुनिए, आप 10 बार मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो, वो ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनके कहने का असर क्या हुआ? तो पहले भी कहते थे। लेकिन गठबंधन, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, गठबंधन तो सुनिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं किया। हमने तब भी कहा था हम सक्षम है और आज भी कह रहे हैं हम सक्षम है, हम चुनाव लड़ेंगे। सुशील गुप्ता जी, हमने आपकी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। जब तक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ था, आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर कोसते थे कि उनके 10 साल में भ्रष्टाचार हुआ, उनके 10 साल में ये हुआ। अचानक मैंने आज भी ये कहा कि 75 साल के अंदर, मैंने आज भी ये कहा कि 75 साल के अंदर ना बिजली मिली, ना पानी मिला, ना नौकरी मिली, ना हॉस्पिटल मिले, ना स्कूल मिले। और अब क्योंकि सत्ता के ऊपर बीजेपी बैठी हुई है, 10 साल से इनकी डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। लोकल बॉडीज इनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट इनके पास है, केंद्र की सरकार इनके पास है और ये अपराधियों के साथ मिलके आज भी ये जाति और धर्म का सहारा लेते हैं। आज भी ये झूठे षड्यंत्र रच के देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री को झूठे केस में गिरफ्तार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मोहर लगा दी कि ये झूठा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नहीं, जिस शराब घोटाले का जिक्र उसमें शिकायत करता कांग्रेस, शुरुआत में शिकायत करता कांग्रेस। आपकी जानकारी नहीं है शायद, आपकी जानकारी नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केस बीजेपी का राज में। अच्छा गुप्ता जी, आप बताइए दो ना कि आप भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है, सारी बातें बंद हो जाएगी। बड़ी स्पष्ट बात यह है, मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ, 100% उसका सिपाही हूँ। उसकी नीतियों के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलेगा तो उसके खिलाफ हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ सैनी चलता तो उसके खिलाफ हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ मायावती चलेगी तो उसके खिलाफ हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ
चौटाला चलेंगे तो उसके खिलाफ। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उसकी बात हो सॉफ्ट कॉर्नर मेरा किसी के लिए नहीं है। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इस प्रदेश के लिए है कि प्रदेश बेहतरीन बने, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कायम रखे। आपने एक सभा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार की काफी तारीफ भी की थी, मुझे याद नहीं तब की थी। जब यहाँ सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी स्पष्ट बात बताता हूँ। आज भी मैं कहता हूँ कि हरियाणा की दशा बहुत भयंकर तरीके से खराब है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर पानी टपक रहा है, कई जगह पानी भरा हुआ है, बाढ़ हर साल आती है। और मैंने 2 महीने पहले ये रोहतक में भी सीखी थी और यही कहा था कि बाढ़ के लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं है, और फिर वो बाढ़ आ गई। आज फिर अम्बाला डूबने लग गया है। तो ये कार्रवाई इतने सालों से इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों का राज है, परंतु ये पार्टियां आज तक इस हरियाणा को विकसित करने की दिशा में नहीं ले जाती। लेकिन आप भी गुप्ता तो जी, कांग्रेस कहीं ना में थे। कहीं राजनीति किस तरफ जा रही है? जब आप लोगों को मत की जरूरत होती है, जब आप लोग गठबंधन कर लेते हो, और जैसे ही वो जब देश का- प्लीज मेरा क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के साथ आपने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन किया, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। देखिए, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बता दूं। जो लोकसभा का गठबंधन हुआ था, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हुआ। जो लोकसभा का गठबंधन हुआ था, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ। देश और लोकतंत्र सबसे ऊपर है, इसके लिए छोटे मुद्दे छोटे जा सकते हैं। नहीं, लेकिन और अब ये जो स्टेट का चुनाव है, ये स्टेट की दशा को सुधारने के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के अपराध को खत्म करने के लिए, यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो मुद्दा अलग था और ये मुद्दा अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, आप कामयाब हो पाए दिल्ली में और हरियाणा में? मैं बता रहा हूँ, कामयाब हो पाना नहीं हो पाना एक अलग इशू है, परंतु वो चुनाव देश के लिए चुनाव था और ये चुनाव राज्य के लिए। कहीं ना कहीं दिल में है कि कांग्रेस के साथ मिलकर एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए हरियाणा को। ये कतई मेरा फैसला नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। ये फैसला अगर होगा, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो सोचेगा, अरविंद केजरीवाल सोचेगा, परंतु मेरी सोच ये है कि हम 90 के 90 पे तैयारी कर रहे हैं, हर बूथ को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।